हमारे वंश पर इंद्र कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? बधे पाप अपकीर्ति हारे मारत हूं पापरी। तुम्हारे ये ब्राह्मण है, और यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और मान लो युद्ध में हम जीत गए, मान का लो जीत तो गए, लेकिन फिर भी इनके संतोष के लिए वध करने पर हमें पाप लगेगा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, हारने पर हमें अपयश मिलेगा। माने हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे, और हार जाएं तब तो हारे हैं ही। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप बालक जान करके हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया कि आप सामान्य नहीं हैं। माता पितई उऋण भैनी के, गलत तो नहीं वैसी? आपने माता का कंठ काट दिया और अपने पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया, हमारी माताजी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, इन्होंने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का गला काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या से पिता को जीवित कर दिया, पिता के ऋण से भी उऋण हो गए। माता पिता, कुछ बोलना है? और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं श्री नृपत सिंह जी महान, आपकी ओर से 21 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये 101 मुद्राएं श्री मुन्ना राजपूत बेलगांव वाले, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, माता पिता के ऋण से परशुराम जी उऋण हो गए। हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं तो रामलीला देख करके ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। एक बात बहुत अच्छे मन से समझ ली जाए कि हमें जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है, व्यासी, जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली माता यदि प्रसन्न है तो संसार के सारे देवी देवता हम पर प्रसन्न है। आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, संस्कार की ओर लौटें। जो लोग सोचते हैं मंदिर जाने से सुख संपत्ति मिलेगी, देखिए मंदिर तो हमने बनाया है, मंदिर बनाने वाले हम सभी लोग हैं। मंदिर की मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति बनाने वाले भी हम सभी लोग हैं जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमारे आचार्य लिखते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है, और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। इसलिए सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा, ब्याज ज्यादा न बढ़े इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला में, हम थैली खोल करके आपका ऋण तत्काल चुका दें। तो जनु हमारे माथे काढ़ा, चल गया वो प्याजे बहु बाढ़ा, राम सिया राम जय जय राम। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, राम सिया राम जय जय राम। देवहर नाम महाजन, देवहर नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है व्यास, तो भुजबल महिमा उद्घाटी परपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम हो। राम के लिए जिया, राम के लिए मेरा, वही रामलीला करा हुआ है। और रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। हाँ, हारे न जीते। रामलीला करने वाले को, कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है।
कोई पूंछ में कपड़ा लपेटेगा तो कोई मौका मिलेगा तो तेल डालेगा, और कोई मौका पाएगा तो आग भी लगाएगा, और कोई मौका पाएगा तो तापेगा भी। क्यों? हाँ, अब मौका मिलेगा तो गाली भी देगा, और ज्यादा मौका मिल जाएगा तो भवा के लातों मारेगा, क्योंकि मारे ही चरण करे ही बहु हासी, लात भी मारते हैं और पूंछ में कपड़ा भी लपेटते हैं और तेल भी डालते हैं, आग भी लगाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। बुलाओ कमेटी के पदाधिकारी को बुलाओ, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था। आ जाए भाई सब लोग। और 4 यूट्यूब चल रहे हैं। 4 नहीं महाराज, और 7 हैं। 7 कुछ अदृश्य भी है। अदृश्य भी हैं। 7 तो दृश्य और हैं। शाम की साउंड सर्विस है इमिलिया से, दिव्य पंडाल सजाया गया, बड़े अच्छे पात्रों की व्यवस्था की गई है, तो बैठने की व्यवस्था भी है, संतों का समागम भी है, क्योंकि छोटे बड़े बंधु बांधव जहां उपस्थित होते हैं वहां संतों का समागम होता है, और जहां संतों का समागम होता है व्यास जी, वहां तीर्थ स्वयं चल करके आते हैं, और जहां तीर्थ आते हैं वहां प्रयागराज भी पहुंच जाते हैं। और ये 21 मुद्राएं सैदपुर वालों की ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद।